अमित जी, मैं गौरव भाटिया जी को याद दिलवाना चाहता हूं, जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उस पार्टी की संसद में 2 सीटें होती थी। सही कहा आपने। इनको मैं और याद दिलाना चाहता हूं, इनकी पार्टी की राज्यों में सरकारें नहीं होती थी। अहंकार अच्छा नहीं है। अगर इनको अंडे से बहुत ज्यादा प्यार है तो आजकल वो अंडे पंजाब में चल रहे हैं इनके दलों के नेताओं पर। अब की बार अंडा खाएंगे पंजाब में, घबराओ मत। मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल जी खा लिया पिछले 7 साल से जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया ऑमलेट बना के कि नहीं? करो, देखो मैं बीच में नहीं बोला था गौरव जी, मैं गौरव जी बीच में नहीं बोला था मिश्री। मैं भी नहीं बोलूंगा, बीच में बोलूंगा अगर आप मेरे बीच में दिला रहा हूं ऑमलेट के बारे में। नहीं, आप अभी बोले हो, मैं फिर बीच में बोलूंगा। अरे आपने कहा ना अंडे का ऑमलेट मैं ये कहना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह ने बना के दिया कि नहीं सिद्धू को? देखो यार, अब यार भाटिया जी, आपको तो ऑमलेट से बहुत प्यार है। आप सब जगह घूम के ऑमलेट खा के यहाँ बैठे हुए हो। कभी समाजवादी में चले जाते हो, कभी कहीं। अब छोड़ो उस बात को, मैं निजी बातें नहीं करता। राहुल गांधी तो अंडे पे बैठे, चूजा ही नहीं निकलता, चूजा ही नहीं निकलता। अरे मुझे लगता है कि स्तर की बहस होनी चाहिए, जरूरी। थोड़े संयमित भाषा में बात करें, बेहतर रहेगा भाटिया जी। आप वकील हैं, आप वकील हैं, करिए। चूजे होंगे आप तोतला चूजे हैं। छोड़िए आप अपनी बात, अब वो तो थोड़ा तमीज से बात करिए। जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब लेंगे। भाषा अमेठी कौन आ रहा था भाषा संयम रखें। क्या सत्य नहीं है? आप गुस्सा हो गए, आईना दिखाया, चेहरा अच्छा नहीं लगा, गुस्सा हो गए। अमेठी कौन आ रहा था बताइए? आपके पारिवारिक सीट थी, हार गए अमेठी। मैं जवाब देता हूं आपको। ऐसी चली नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी, मैं आपको उड़ के पहुंचे वायनाड। मैं आपको जवाब देता हूं, आपको कौन आ रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लिया करता हूं, क्षमा करना। मैंने कहा कि मैं निजी तौर पर कौन कौन चुनाव हारा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। बहुत लोग महरूम है आपकी पार्टी में जो दुनिया में नहीं आया, उनके साथ क्या हुआ पश्चिम सब बंगाल में जानते अंडा हैं। आया कि नहीं आया? जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में अंडा आया कि नहीं आया? तथ्य गलत हो तो बताइए। आप तो 1 मिनट, आप मुर्गी के अंडों पे ये कह रहे थे, आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो मैं सिर उंडवा लूंगा। आपके पास उस्तरे वाला भेजू सिर उंडवाने के लिए। आप थूक के चाटते, आप छोड़िए अपनी बात को। आपने कहा था बंगाल में हम चुनाव हार गए, लग रहा है राहुल गांधी के फोन के व्हाट्सएप से आपने जानकारी ली। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जीता था। पहले मुख्यमंत्री, अरे सोनिया गांधी से कहेंगे, उन्होंने कहा था मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। सोनिया गांधी से क्या करेंगे बताइए? उन्होंने कहा था मेरे बच्चे भीख मांग लेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। भाटिया जी, तो इसका मतलब सोनिया गांधी झूठी है। सोनिया गांधी झूठी है। जवाब दीजिए। सोनिया गांधी झूठी है। गैस के सिलेंडर के दाम पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने मुझे लगता है कि विषय पे आना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है निजी हमले करके कुछ हासिल नहीं होगा, विषय पे आना जरूरी है। देखिए, आज हम एक बड़े विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मैं संजय गुप्ता और संजय शर्मा के पास, दोनों के पास चलूंगा। दोनों संजय हैं, उसके बाद शुभराष्ट्र आपके पास आऊंगा। संजय को भविष्य का दिखता था। महाभारत में हमने ये कहानी सुनी है। धृतराष्ट्र को संजय बताता था कि युद्ध में क्या हो रहा है। ये बड़ी पुरानी कहानी है। तो 2 संजय हैं, एक संजय राउत भी हैं, एक संजय गुप्ता भी हैं, एक संजय शर्मा भी हैं। तो संजय गुप्ता, आपको भविष्य में उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री अब दिख रहे हैं? देखिए अमीर जी, ऐसा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ उच्चतम न्यायालय ने खुद की और खुद प्रधानमंत्री महोदय साहब ने की और देश की जनता कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर काम किया है। दलगत राजनीति में जाने की बजाय, अनगल आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, उन्होंने कोरोना काल में भी हमेशा यही देखा कि किस तरह से काम को करना है, किस तरह से काम को अंजाम देना है। उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल के अंदर नहीं, आप उद्धव ठाकरे की आपको गाथा पढ़नी है तो उनके आप एक फेसबुक लाइव करिए, पढ़ लीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपको भविष्य के नेता दिख रहे हैं वो देश के अंदर क्षमता है। क्यों? उनके अंदर क्षमता है। और क्या आपको लगता है राहुल गांधी चुप बैठेंगे, शरद राव पवार चुप बैठेंगे, जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई है उधर? और ममता बनर्जी क्या करेंगी? हर किसी को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है।
उद्धव जी में शुरू में कहा जाता था कि उनके अंदर अनुभव की कमी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, आज ये दिखता है कि उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर संजय राउत जी ने कहा कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उनके अंदर इस तरह की क्षमता है, तो इसमें गलत क्या कहा है? आप मुझे बिल्कुल ये बता नहीं, दीजिए। मैं तो गलत और सही की मैं ही नहीं पढ़ रहा। वो ठीक है, मैं आपके जो साथ है गठबंधन में मुकेश जी, उन्हीं से पूछे तो मुकेश जी, उद्धव ठाकरे का नेतृत्व आपको देश में स्वीकार है? 10 सेकंड में इसका जवाब, जो बात शिवसेना नेता कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो अरे भाई, मैंने पहले ही कहा था वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनके दल के प्रवक्ता संजय राउत जी ने ये कहा है तो वो उनका अपना विचार है, निजी विचार है। मैंने वही आपको एक बात कह दी, बिल्कुल उनका जहां तक कांग्रेस का पार्टी का सवाल है। मुकेश जी, निजी विचार नहीं हो तो सार्वजनिक विचार है, क्योंकि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया बाइट में बहुत खुले रूप से इस बात को कहा। मैं आपको विचार जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एज अ पार्टी क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे राहुल गांधी? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार करेगी कांग्रेस पार्टी? पॉइंट तो ये है ना सर, एक को तो नेता मानना ही पड़ेगा, या शरद राव पवार को, या उद्धव ठाकरे को, या ममता जी को, या फिर राहुल जी को, ये सब माने। अमेश जी मुकेश जी। अमेश जी सर। अमेश जी, ये चैनल पर बैठकर तय नहीं होगा किसके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है जी। हम मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देश की जनता चुनाव लड़ेगी। देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को बुरी हालत में गर्क में धकेल दिया है, उस शासन को बदलने के लिए देश की जनता सामने खड़ी हो गई है और देश की जनता मुद्दों पर वोट करेगी। महंगाई चेहरा होगा, बेरोजगारी चेहरा होगा, वही देश की जनता, वही देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी के सामने कौन है। जो हालत खराब हो रखी है देश की, बिल्कुल सही बात आपकी है, देश की जनता तय करेगी और देश की जनता यही जानना चाहती है कि मोदी के सामने कौन है। राहुल जी हैं, उद्धव जी हैं, शरद राव पवार साहब हैं, ममता दीदी है, कौन है? अभी तो यूपी का चुनाव होने दीजिए, हो सकता है राजभर भी आ जाए। अरे साहब, मैं आपको जवाब देता हूं, नरेंद्र मोदी जी से काबिल नेतृत्व इस देश में एक नहीं है, 1 दर्जन लोग हैं। मैंने कहा है, लेकिन 2024 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ठीक है। और ये मुद्दे मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, मुद्दे उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है। संजय शर्मा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में टीएमसी को कितना वोट मिला था पिछली बारी? क्योंकि ममता जी यहाँ पे यूपी और पंजाब के चुनावों की चर्चा करने के लिए आई हुई है। मैं जानना चाहता हूं संजय शर्मा जी, आपका वोट शेयर यूपी में, पंजाब में कितना है? आने के बाद अब हम ये बात करेंगे कि हमारा यूपी में और पंजाब में वोट शेयर कितना है। इस बात से भी मायने सबसे ज्यादा ये बात रखती है कि बंगाल विधानसभा में तृणमूल की जीत के बाद देश की जनता अब भाजपा को 24 में देश से विदाई करने के रास्ते खोजने लगी है, तलाशने लगी है। ये सबसे बड़ी बात है। सवाल ये नहीं है कि हमारा कहां कितना वोट परसेंट है। आज सबसे ज्वलंत सवाल ये है कि कल त्रिपुरा में हमारे लोग जहां होटल में ठहरे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, गुंडों ने उनको घेर लिया, वहां की पुलिस ने उनको घेर लिया, क्योंकि त्रिपुरा की जनता अब कहने लगी है त्रिपुरा के होटल में क्या हुआ वो मेरा विषय नहीं है ना, और अभी बहस का भी विषय नहीं है। त्रिपुरा के होटल में क्या हुआ, मैं बंगाल की हिंसा में अगर आऊंगा तो आपकी बात जवाब नहीं बनेगा।